जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ चौपाई अयोध्या कांड दोहा संख्या 84, 85, 86। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए बहु विधि राम लोग समुझाए। ये धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते ही नहीं। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई। लोग शोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता है। नगरवासियों को श्री रामचंद्र जी से श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए और शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सनु कहो सप्रीति। खोज मारी रतुहा कहु ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर अर्थात पहियों को चिन्हों से दिशा का पता न चले इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा, रथ के पहियों को इतना घुमा दो कि वो लोग इसके चिन्ह न समझ पाए कि किधर को राम जी गए हैं, जो मेरे पीछे पीछे आ जाए। नगरवासी ये सुमंत्र से कहा कि अपनी बुद्धि से ऐसा कीजिए। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथु, इत उत खोज न दुराय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गए रघुनाथ भयो अति शोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कहीं चहु दिस धावई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मानहु बारिनिधि बूढ़ जहाजू, भयो बिकल बड़ बानिक समाजू। एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिसे व्यापारियों का समुद्र बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। एक दूसरे को उपदेश देते हैं। श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया। निंदहि आप सराही अमीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरनु न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का विपरीत ही रचा वियोग है, तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करण नर नारी।
मनहु को की कमल दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुख हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीप हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी कीन दंडवत हरस अभिषेकी। श्री सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा शबहि सहित सुख पायो रामा। गंगा सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरणि सब शूला। लक्ष्मण जी सुमंत और श्री सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनामई विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजनु कीन पंथ भ्रम गयऊ सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारू तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया जिससे मार्ग का सारा श्रम थकान दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है उनको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है। जय श्री रामचंद्र जी भगवान की जय।